एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पास्ट लाइफ में, आपकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या हुआ था। ठीक है, हम अब पास्ट लाइफ में घुस तो नहीं सकते, लेकिन जितना डिटेल एनालिसिस जान सकते हैं वो जानेंगे ज़रूर। स्पेशल फोकस मैं आपकी लव लाइफ पे भी करूंगी और ओवरऑल चेक करेंगे कि आपकी पास्ट लाइफ में एग्जैक्टली आपने क्या क्या चीज़ों को फेस किया, कैसी रही आपकी लाइफ और एग्जैक्टली कौन सा ऐसा समय है जो आप खींच कर अपनी इस जिंदगी में भी लेकर आ गए हो। कभी कभी होता है हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा हमारे इस लाइफ को जो है डिस्टर्बेंस देते हैं या इस लाइफ को बहुत बेहतरीन बनाते हैं, डिपेंड करता है। सो हम ओवरऑल एनर्जीज चेक करेंगे कि कौन सा वो कर्मा है या कौन सी वो चीज़ है जो आप खींचकर अपनी इस जो है लाइफ में ले आए हैं। जितना डीप हो सका मैं डीप रीड करूंगी। और यस, ध्यान रखना रीडिंग जर्नल है, ज़रूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। ठीक है, और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है, थी था पे ध्यान नहीं देना। मैं जितना हो सका मैं आप लोगों को एक्सप्लेन ज़रूर करूंगी कि आप थी थे या था थे, बट जो भी एनर्जीज दिखेंगी वो सब जर्नल है। ठीक है, इसे अपनी पर्सनल रीडिंग मत समझ लेना। ओके, पर्सनल रीडिंग अलग से बुक करनी पड़ती है, फिर उसमें आपको अलग से आपको टेक्स्ट किया जाता है। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, आपकी कुंडली तक में भी आपके पास्ट लाइफ का कनेक्शन पता रहता है हमें, तो वो उस हिसाब से चेकिंग की जाती है। सो यहाँ पर पाइल्स मैंने 3 रखे हैं, 3 पाइल्स। एक है 1111 जो 4 बार 1 है। ठीक है, ये कुछ वो साइन या नंबर्स हैं जो आप लोगों को ज़्यादा दिखते होंगे। एक है 2222 4 बार 2 और एक है 1010। ठीक है, ये एंजल नंबर्स हैं। अपनी इंट्यूशन और अपनी साइकिक एबिलिटीज़ के अनुसार एकांत में बैठकर शांति से सोचें कि आप एग्जैक्टली कौन सा पाइल चुनना चाहते हैं। बहुत सोच समझ कर ही चुनें। ठीक है, वही आपकी रीडिंग होगी। टाइम स्टैम्प्स हर बार की तरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो उसमें जाकर। ठीक है, और डायरेक्ट अपनी पाइल पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। जिन लोगों को मुझसे कोर्सेज सीखने थे मैं बता देती हूँ स्टार्टिंग में ही, टैरो कोर्स, टैरो मास्टर्स, टैरो बेसिक मैंने लॉन्च कर दिया है। मोनोलॉजी कोर्स, कैंडल वैक्स रीडिंग और रून्स रीडिंग्स मैंने लॉन्च कर दी है। अगर आप लोग इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहते हो, मेरी वेबसाइट www.thedivinetarotonline.com पे विजिट करें। आपको माई कोर्सेज के ऑप्शन में सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। वीडियो सभी रिकॉर्डेड हैं, आप रिकॉर्डेड वीडियोस कभी भी कहीं भी देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंटली खुद अपने लिए भी रीड कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी रीडिंग कर सकते हैं। मैंने जितना हो सका उतनी डीप एनालिसिस में उस कोर्स को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आप ट्राई ज़रूर करें। और उसके अलावा अगर आप लोगों को फ्री रीडिंग्स भी चाहिए तब भी आप मेरे वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कुछ लोगों को मुझसे शिकायतें जो है ख़त्म होती नहीं, बाज आते नहीं, कितना भी कुछ भी कर लूँ, बट कभी कभी आप लोगों को, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो देख नहीं पाते हैं। मुझे अभी लास्ट कल ही एक और एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है जिसमें मैंने देखा है कि उस व्यक्ति की शिकायत थी कि आप फ्री रीडिंग क्यों नहीं करते, जबकि मैं कई बार लाइव आती हूँ। मैंने अपना वेबसाइट भी आप लोगों के लिए क्रिएट किया था, वो भी विदाउट कोई एक चार्जेस के अलावा। मैंने कोई चार्ज भी नहीं किया फ्री रीडिंग के लिए। आप लोगों के लिए वेबसाइट बनाई ताकि आप जिस भी सिटी में, जिस भी देश में हो, वहाँ से आप उस रीडिंग को चेकआउट कर सको। इतना मैंने किया और वो वेबसाइट से मुझे कोई बेनिफिट भी नहीं था, फिर भी मैंने किया। इनफैक्ट उसमें लॉगिन तक का मैंने ऑप्शन आप लोगों को नहीं दिया, मैंने आप लोगों को डायरेक्ट चेकआउट करने का मौका दिया ताकि आप लोग ये ना सोचें कि कल को आप किसी स्कैम में ना फंस जाएँ या कोई वो वाली दिक्कत, स्ट्रेस ना लगे आपको। आप कभी भी चेकआउट कर सकते हैं अपनी फ्री रीडिंग्स उस पर। बट कुछ लोगों की शिकायतें मैं क्या करूँ, मैं समझ ही नहीं पाती कि ख़त्म होने का नाम ही ले लेती। मैं चाहे जितना भी करूँ, कोई ना कोई ऐसा निकल ही आता है जो मुझे पॉइंट आउट कर लेता है। लास्ट में भी मैंने अभी कुछ दिन नहीं, कल या परसों मैंने लाइव किया था, आप लोगों को पता होगा। वो लाइव में भी ऐसा हुआ कि मैंने जितना हो सके डीप एनालिसिस में लोगों को एक्सप्लेन किया उनके प्रॉब्लम के बारे में। मैं एक इंसान हूँ जो सब तक नहीं पहुँच सकती, ये बात आप लोगों को प्लीज़ समझनी होगी। स्टार्टिंग के वीडियो में ही मैं सबको गाइड कर देती हूँ कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, एंड में भी रिपीट बताती हूँ कि क्या करना है, बट आप लोग ध्यान से नहीं सुनते और उसके बाद मुझे ब्लेम करते हैं कि अरे दीदी आपने जो है हमें स्पेशली जानबूझ के अवॉइड किया। अरे मैं किसी को भी जानबूझ के क्यों अवॉइड करूँगी? मैं एक इंसान हूँ जो सब तक पहुँच नहीं सकती। और अगर आप लोगों की शिकायतों का किस्सा इस तरह बढ़ता रहा और इस तरह आप लोग रूड बिहेवियर कंटिन्यू करते रहे तो यार सीरियसली बोल रही हूँ, मैं लाइव चैट्स बंद कर दूंगी कम्प्लीटली, चाहे फिर ये आपको बुरा लगे। बट मेरे को ये सीरियसली अब बहुत बुरा फील करा रहा है, क्योंकि अब ये मेरे ऑरा तक पे क्वेश्चन उठता है कि मेरी पॉजिटिविटी पे क्वेश्चन उठता है। ये कहते हैं कि सुपर चैट्स करते हैं जवाब नहीं देते हो, और आप में से कुछ लोग ये कहते हो कि सुपर चैट वालों के ही जवाब देते हो। तो यहाँ पर लड़ाई और मैदान जंग इस बात की हो गई है कि दीदी पार्शलिटी कर रही है।
तो भाई दीदी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, कह दो तो लाइव भी बंद कर दूंगी कंप्लीटली, मुझे उसमें कोई बेनिफिट नहीं होता, आपकी मर्जी है। मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं लाइव चैट्स बंद कर दूंगी कंप्लीटली। और मैं पूरे खुले दिल से ये सामने से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अब इरिटेट हो रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इतना कर करके भी कुछ नेगेटिव लोगों का सामना कर रही हूँ, और वो भी इतने बदतमीज़, इतने आर्ग्यूमेंटिव कि मैं उसका जवाब ही नहीं दे सकती। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं ऐसे लोगों से क्या बोलूँ। सो प्लीज़ यार थोड़ा अंडरस्टैंड करो, मैं एक व्यक्ति सब तक नहीं पहुँच सकती, मैं कोशिश करती हूँ अपने लेवल पे। और पहले मैं आप लोगों के लिए जब सुपर चैट्स या आप लोगों के लिए लाइव पे नॉर्मल रीडिंग्स भी करती थी, तब मैं बहुत क्विक करती थी, येस नो जवाब छोड़ देती थी। बट दीज डेज मैंने लाइव पे आकर आप लोगों को स्पेशली बहुत एनालिसिस के साथ बोलना शुरू किया। मैं आप लोगों को टाइम देती हूँ बाकायदा, और बहुत सोच समझ कर आती हूँ। फिर भी आप लोगों की कंप्लेंट्स अगर ख़त्म नहीं हुई और इसी तरह शिकायत बनी रही, तो डेफिनेटली मैं लाइव बंद कर दूंगी, ओके। और उसके अलावा मैं संडे बेसिकली ब्रेक लिया करती थी, बट अब मैंने संडे स्पेशल वीडियोस आप लोगों के लिए बनाना शुरू कर दिया है। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो यार मेरी मेहनत और एफर्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है। आपको वीडियोस नहीं पसंद आती, आप अनसब्सक्राइब कर दो, ठीक है, आपकी चॉइस है ये, ठीक है। और उसके अलावा यस, मैं थोड़ा सा, हो सकता है कि मैं आज थोड़ा सा सख्त होकर बोल रही हूँ, लेकिन यार क्या करूँ, मैं कुछ लोगों से परेशान हूँ सीरियसली। कुछ लोगों को अगर ऐसा लगता है कि सुपर चैट्स का ही मैं जवाब देती हूँ, तो यार ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है, ठीक है। आप लोग को अगर नहीं पता तो मैं इंस्टाग्राम पे कई बार लाइव आई हूँ, और मैंने विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी चार्जेस वहाँ पर भी कई बार रीडिंग्स की हैं। तो यूट्यूब पे आने का मतलब ये नहीं कि सुपर चैट्स पे ही फोकस किया जा रहा है। और सुपर चैट्स वालों का अलग एक क्लेम है कि हम जो है मैसेज कर रहे हैं, आप हमें ध्यान ही नहीं दे रहे हो, हमें वैल्यू ही नहीं कर रहे हो, हम आपके जो है व्यूवर्स हैं, आप हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो जवाब ना देकर। तो यार सीरियसली, सो एनीवेज आप लोग डिसाइड कर लेना आप लोगों को क्या है। इंट्रो में मैं जितना चाहे बात कर सकती हूँ, आप लोगों की मर्जी, आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। फिर वरना आप बोलोगे कि यार दीदी इंट्रो पे बहुत बात करते हो आप, तो यार आपके पास चॉइस रहता है, आप इंट्रो स्किप कर सकते हो। क्योंकि आजकल क्या हो गया ना, मुझे रूड टॉकर्स का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, तो मैं उन लोगों के लिए ये बोल रही हूँ। बाकी जो पॉजिटिविटी और पूरे दिल और पूरे प्यार के साथ मुझे देखते हैं, यार थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए और मुझे समझने के लिए, स्पेशली मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। सो चले शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग, जो कि आपके पास लाइफ के कनेक्शन पे है। इंट्यूशन के बेसिस पे आप चुनाव करें, 111 222 1010, आपकी मर्जी होगी, आपकी चॉइस होगी। आपको मैं चाहती तो मैं नाम के अनुसार आप लोगों की रीडिंग बनाती, या आप लोग की बर्थ डेट के अनुसार, या राशि के अनुसार, बट मुझे वो साइकिक कनेक्शन फील नहीं हुआ, इसलिए मैंने एंजल नंबर्स के अनुसार ही इसे बनाया है, ठीक है। सो मैं अब आप लोगों के लिए बोल मेडिटेशन करूंगी, ताकि आप अच्छे से अपना जो है डिसाइड कर पाएँ कि आपको कौन सा एंजल नंबर जो है अट्रैक्ट कर रहा है, और आप उस हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। आपके अगर कोई पार्टनर हैं जिनके लिए आप स्पेसिफिकली रीडिंग देख रहे हैं, तो आप उन्हें इमेजिन करके या उनका और अपना नाम साथ में दोहरा कर भी ये इंट्यूशन के अनुसार जो है पिक कर सकते हैं अपना कार्ड, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यूनिवर्स गाइड करें इन्हें इनके सिलेक्शन सही चुनने में।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने चुनाव कर लिया हो। आप लोग जाके टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले मैं 111 की रीडिंग शुरू कर रही हूँ। जिन्होंने 1111 की जो है एंजल नंबर्स को चुने हैं, देखते हैं आपके पास्ट लाइफ में, आपके लाइफ में क्या हुआ था। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी पास्ट लाइफ में उनके साथ क्या घटित हुआ था, उनकी लाइफ की कौन सी चीज़ें थी, वो किस प्रकार के इंसान थे, वो मेल थे, वो फीमेल थी, वो कैसे इंसान थे, उनके आसपास का एनवायरनमेंट, उनके आसपास के लोग, ओवरऑल क्या एनर्जीज थी, कौन सा कर्मा था जो उन्होंने खींचकर अपने इस जीवन में लाकर रख दिया। प्लीज़ गाइड करें। 1111 1111 9 ऑफ कप्स, जस्टिस, मेथड में केल्टिक ही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। कार्ड्स दिख रहे हैं आपको, एक सेकेंड। हाँ, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो थे पास्ट लाइफ कनेक्शन जब मैं देख पा रही हूँ, पहले मैं आपकी बात करूँ, आप बहुत ही खुशहाल व्यक्ति टाइप के इंसान थे। मतलब हमेशा हर बात में खुश रहना, हर चीज़ में पॉजिटिविटी फील करना, हर चीज़ को ऐसा सोचना कि यार कोई नहीं यार, ये प्रॉब्लम से भी डील कर लिया जाएगा। आपने हमेशा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पिछले टाइम में, पिछले जन्म में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लाइफ जो है मेंटेन की है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत खुश थे, स्ट्रगल्स नहीं थे, बट ये कहूँगी कि आपका व्यक्तित्व बहुत ही ब्राइट और बहुत ही पॉजिटिव था। हर चीज़ में खुशियाँ देख लेना, हर छोटी छोटी चीज़ में हैप्पीनेस ढूंढ लेना, हमेशा फेस पे स्माइल रहती थी आपकी। पास्ट लाइफ में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है आप मुस्कुराते काफ़ी थे। पॉसिबिलिटी है कि आप एंटरटेनमेंट फील्ड के और ज़्यादा अट्रैक्टेड रहे उस दौरान। डांसिंग, म्यूज़िक या एनीथिंग आर्टिस्टिक, आप इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड रहे। आपकी हॉबीज़, आपका पैशन था जियो और जीने दो और इन्जॉय करने दो। खुश बहुत रहते थे। आपके आसपास के लोग, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको पसंद काफ़ी करते थे। स्पेशली आपका जॉली नेचर, आपका जो स्वभाव था, हंसना हंसाना, ये स्वभाव आपका सबको पसंद था, सबको। इसीलिए आपके होते हुए कभी किसी के भी फेस पे ना ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि कभी उदासी रही या तकलीफ़ रही। बट येस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दिमाग से आप बहुत ब्रिलियंट और बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो थे बहुत सूझबूझ से प्रैक्टिकल चलने वाले व्यक्ति। आई एम सॉरी बहुत ही प्रैक्टिकल थे आप, बहुत ही दिमाग से चलने वाले व्यक्ति। स्ट्रैटेजीज बहुत बनाते थे आप, बहुत पहले आने वाले कल की तैयारी आपको पहले से ही करने की आदत थी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस तरह की एनर्जी आपकी मैंने देखी है, ऐसा दिख रहा है कि आपको हर काम को परफेक्शन से करने की आदत रही उस टाइम पे। आप बहुत परफेक्शनिस्ट टाइप के रहे, मतलब जो करना है प्रॉपर रिसर्च के साथ, प्रॉपर सूझबूझ के साथ, सोच समझ कर। बहुत ही मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है दिमाग से काफ़ी शातिर थे। पॉसिबिलिटी है कि अपनी बातों में गोल गोल करके कैसे किसी से काम करवाना, ये भी आपको बहुत अच्छे से आता था। आपकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस की मिली है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आपके पूर्व जन्म का हिस्सा बता रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका कभी कभी जो है स्वभाव मैं करने पे ज़्यादा हो जाता था। कभी कभी आप बहुत मैं करते थे, मैं ऐसा, मैं वैसा, या मैं ये थी, मैं वो था। पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है कि आप पिछले जन्म में मैन थे, ठीक है। अगर आप अभी भी एक फीमेल हैं, लेकिन पिछले जन्म में आप एक मैन थे जो काफ़ी स्टबन, ज़िद्दी भी रहा, अड़ियल भी रहा। अपने आगे जो है, अपने विचारों के आगे कभी किसी की सुनी नहीं, वो वाला एक स्वभाव दिखाई दे रहा है। प्रैक्टिकल थे बेसिकली, और बहुत स्ट्रैटेजी के साथ स्टेप बाय स्टेप चलना आपको अच्छे से आता था।
सब्र बहुत ज़्यादा था आपके अंदर, बहुत ज़्यादा सब्र, और स्वभाव में एक ठहराव जहाँ होना चाहिए, यानी कि बिना बात के हंसते नहीं थे, हैं हूँ नहीं। इट इज़ जस्ट कि आप अगर एकांत में भी बैठते और कोई दूर से आपको दिख जाता तो आप एक स्माइल ज़रूर देते, या आपके फेस पे ऐसी मुस्कुराहट होती जिससे लोग आपके पास बैठना या बात करना पसंद करते हैं। आपकी वाणी में, आपकी कम्युनिकेशन में बहुत पावर था। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपने उस जन्म में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत लंबे टाइम तक फेस किया, या कह सकते हैं बहुत स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी चाइल्डहुड जो लाइफ थी, जो आपका बचपन था, वो अच्छा नहीं था। वो गरीबी से रहा, तकलीफ़ों से रहा, पैसों की बड़ी तंगी रही, या पैसे आते थे तो नुकसानदेह चले जाते थे। कई बार लोग आपके पैसे खा भी जाते थे, मतलब आपके पिता माता जो भी। मुझे पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग किसान की या कोई ऐसे इंसान की दिखाई दे रही है जो बहुत ही एवरेज था, जो आपके फादर की बात कर रही हूँ। आपके फादर या फैमिली बहुत ही एवरेज थी, ज़्यादा मतलब हाई फाई सोसाइटी के नहीं थे, एवरेज। मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा गरीब नहीं थे बट ठीक ठाक थे। बट उन्होंने, या उनके दान धर्म या उनके ज़्यादा पैसे देने के चक्कर में आपके चाइल्डहुड में आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी मदर के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, बहुत कुछ, जिसके कारण आपने बहुत ही कम उम्र में बहुत ही चाणक्य नीति सीखी। आपने बहुत ही बेहतरीन काम किया कम उम्र में ही। कम उम्र में ही आपने बहुत ही अच्छे ढंग का परफॉर्मेंस करके दिखाया। लाइक जो इंसान बोलते ना एक 30-40 की या 50 की एज में सीखता है, वो आपने 18-19 की एज में ही सीख लिया। सब पूरी जो मैच्योरिटी है या प्रैक्टिकलिज्म है, आपने बहुत कम एज में सीख लिया। इसीलिए आप बहुत पॉजिटिव रहते थे, क्योंकि आपको अच्छे से पता था कि आपकी पॉजिटिव ऑरा ही आपको लोगों के इर्द गिर्द और ज़्यादा मशहूर कर सकता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका दिल बहुत टूटा, पास्ट लाइफ में आपका दिल टूटा है बहुत स्ट्रांगली। किसी ने आपका दिल तोड़ा था, आपको तकलीफ़ पहुंचाई थी, आपको बहुत बैडली रोने पर मजबूर किया था। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है कि शादी तक होते होते आपकी टूट गई थी पास्ट लाइफ में, शादी होते होते टूटी। किसी व्यक्ति को आप बहुत पसंद करते थे और उसके साथ आपकी शादी होते होते टूटी है। मतलब ऑलमोस्ट ऐसा समझ लो पूरा खर्च हो गया, सब कुछ हो गया और टूट गई। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके साथ लाइफ में, उस लाइफ में देखा जाए तो जस्टिस नहीं हुआ, जस्टिस मिसिंग था आप लोगों की लाइफ में। आपके पास्ट लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके साथ न्याय नहीं हुआ। सॉरी, मेरे आसपास से आवाज़ आ रही है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मैंने बताया था। आपके साथ न्याय नहीं हुआ, आपके साथ इनजस्टिस हुआ बहुत ज़्यादा। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने जिन पे भी भरोसा किया या जितने भी आपके अपने थे, वो आपके साथ खड़े नहीं रह पाए। जब मुसीबत आई तब सारे के सारे दुबक के भाग गए। स्पेशली आपकी लव लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लव लाइफ में आपने उस दौरान बहुत स्ट्रॉन्ग टॉक्सिक पर्सन का मुकाबला किया, जो कहीं और शायद इंटरेस्टेड थे, बट आपके साथ उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन और बहुत गलत चीज़ें की, और उसके कारण आपका रिश्ता टूट गया। आपका इस व्यक्ति से रिश्ता होते होते टूटा है बहुत बुरी तरह। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है उससे आप कभी हील नहीं हो पाए। हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, हील नहीं हो पाए कभी भी नहीं। अगर मुझे पूछोगे कि कौन सा कर्मा आप पास्ट लाइफ से उठाकर इस जन्म में ले आए हो, तो वही ब्लॉकेजेस, उस हार्ट का ब्लॉकेजेस आप लेकर आए हो। अभी भी इस जन्म में आप वही फेस कर रहे हो। आपके हार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेजेस हैं, जिसके कारण आप हर बार ऐसे ही लोगों का सामना करते हो या ऐसे ही लोगों से मिलते हो जो आपको या गलत समझते हैं या चीट करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं या आपका दिल तोड़ देते हैं। बेसिकली आपको समझ नहीं पाते या आपका ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं। आपको जितना चाहिए यूज़ करते हैं, हर सेंस में बोल रही हूँ, फाइनेंशियल या फिज़िकल या किसी भी सेंस में। आपको जहाँ जहाँ उनको नीड पड़ती है वो आपको जो है पकड़ते हैं, बट जैसे ही उनका काम हट जाता है तो वो आपको वैल्यू नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। और ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है आपके साथ। हर बार आपके जीवन में कोई ऐसा ही व्यक्ति आता है जो आपका दिल तोड़ देता है, क्योंकि आपके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस है, वो पिछले टाइम से ही ठीक नहीं हुआ है। पिछले कर्मा आपके पिछली लाइफ से ही ठीक नहीं हुआ। आप उस दर्द को, उस तकलीफ को लेकर इस जन्म में आ गए हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उसके कारण काफ़ी स्टबर्न हो गए थे। दैट डजंट मीन कि आपकी उस जन्म में शादी नहीं हुई थी, शादी हुई थी, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है उस चीज़ से उभर नहीं सके। वो आपको
एक ऐसी एनर्जी में ले गया जहाँ पर आपने लाइफ से बहुत कुछ बोलते ना सीखा। आप लोगों पे भरोसा नहीं कर पाते थे, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, आपने अपने काम को और ज़्यादा दुगना और ज़्यादा हायर लेवल पे ले जाने के लिए और एफर्ट डालना शुरू कर दिया। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की ताकि आप एक पदवी पर पहुँचे, पैसा बनाने की बहुत बहुत एफर्ट डाली। आपके जीवन में जो आपकी जिससे शादी हुई वो शादी बहुत ही सुंदर व्यक्ति से हुई थी आपकी, ठीक है, बहुत ही सुंदर। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो आपकी पत्नी रही वो आपकी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड भी रही और बहुत सुंदर रही, बहुत सुंदर। मतलब देखने में वो आपको बहुत ज़्यादा केयर और लव देती रही, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर का दर्द कभी ख़त्म नहीं हुआ। आप अंदर से बहुत दर्द में रह गए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत पेन आपने फेस किया अपनी लाइफ में। मतलब आपकी लाइफ में आपने फाइनेंशियल लेवल पे तो ग्रोथ हासिल की, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपने बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट डाले, हार्डवर्क किया और ना सिर्फ अपने फाइनेंसेस में अपने आप को बदला, उसके बाद आपने शादी भी की, एक अच्छा जीवन भी बिताया, पर अंत तक आपके साथ ये एक चीज़ रह गई कि आपके साथ कुछ गलत हुआ, कुछ इनजस्टिस हुआ जहाँ पर आपके साथ जस्टिस होना चाहिए था। किसी व्यक्ति ने आपको चीट किया और इस चीज़ को आप हैंडल नहीं कर पाए। इस पर्सन को आप अपने बोलते ना ज़िंदगी में अपनी सोल में जगह बनाकर बैठ गए और उसके कारण वही रिपीट आपकी ज़िंदगी में इवेंट्स हो रहे हैं इस लाइफ में भी। इस लाइफ में भी आप उसी पैटर्न को बार बार फेस कर रहे हो बिकॉज आपका दिल, आपका सोल उसी चीज़ को मानकर बैठा हुआ है। उसे लगता है कि उसे प्यार नहीं मिलेगा। आपका दिल मान गया है कि आपको हमेशा गलत लोग मिलेंगे या आप जाने अनजाने गलत लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो। आपकी ज़िंदगी का ये टॉक्सिक पैटर्न आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक इस जन्म में दिखाई दे रहा है। इस जन्म में आपको बहुत प्रॉब्लम्स दे रहा है। हार्ट चक्रा का ब्लॉकेजेस आपको इस जन्म में बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे रहा है। आपकी लव लाइफ में आप आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। सेल्फ लव करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट आप अपनी लव लाइफ में आगे हील नहीं हो पा रहे। खुद को हील करने में आपको बहुत एफर्ट डालना है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी पॉजिटिव सोच ही आपको आगे ले जा सकती है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है इस चीज़ से निकलने की कोशिश करते हो बट आधे में ही गिव अप करते हो क्योंकि आपका हार्ट आपको अप्रूवल नहीं देता ये करने के लिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जब आपके लाइफ में धन आना शुरू हुआ, अच्छा पैसा जब आपने बनाना शुरू किया, आपकी बीवी ज़रूर आई लेकिन आपकी माताश्री का डेथ उस वक्त हुआ था। उस टाइम पे आपकी माताश्री का डेथ हुआ था। लगभग मुझे आपकी शादी के लगभग 7 महीने के बाद ही उनकी डेथ दिखाई दे रही है। बट आप और ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को संभालने की कोशिश में बहुत ज़्यादा काम में खुद को डाल दिया आपने, बहुत काम करने लगे, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए। फेस पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ी फेस पर से मुस्कान चली गई। आप एज ज़रूर हुए, आपकी एज ज़रूर हुई, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फेस पे स्माइल ज़रूर रहती थी, बट आपका मेन कैसे है ना कि एक होता है ना शरीर या अपनी सोच समझ का पक्का हो जाना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड ना होना या अपने अंदर का बच्चा कहीं ना कहीं ख़त्म कर देना, अपने अंदर ऐसा महसूस करना कि चाइल्ड एक फ़न वाला पार्ट आपके अंदर से गायब हो गया, आप एकदम वो हो गए बहुत ही सीरियस टाइप के। आपकी मुझे जो डेथ दिखाई दे रही है वो वाटर में होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी डेथ वाटर में हुई थी, डूब कर आप जो है गए थे, इसीलिए पॉसिबिलिटी है कि इस जन्म में आपको वाटर फोबिया है। आपको पानी या समुंदर या नदी देखकर थोड़ा सा डर लगता है, कभी कभी आप घबरा जाते हो ज़्यादा पानी देखकर। पानी के एलिमेंट से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा आपको फोबिया हो सकता है। कभी कभी आप डिज़ी फील करने लगते हो या कभी कंटिन्यू आप स्विमिंग पूल में भी रहते हो तो सडनली आप उठते हो तो आपका दिमाग ऐसा सर घूमने लगता है। इसका मतलब ये नहीं स्विम नहीं करते, बट यस पानी से है आपको प्रॉब्लम, इश्यूज़ या हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं या पानी से आपको जो है कुछ फोबिया सा हो जाता है। अगर स्विमिंग में जाते भी हो तो एकदम से बाहर निकल के अजीब सा एग्जॉशन या अजीब सी डिजीनेस आपको फील होने लगती है क्योंकि आप उस एनर्जी में चले जाते हो। कुछ लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको वाटर में ट्राई करना चाहिए बिकॉज वहीं आपका अंत हुआ था, वहीं कहानी दोबारा शुरू होगी। ठीक है, आपका वहीं अंत हुआ था, वहीं एंड किया था आपने अपनी लाइफ को और वहीं आपको वापस आपकी लाइफ की पूरी कहानी मिल सकती है। वाटर, काफ़ी लोग वाटर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। इसका मतलब हमारे पूर्व जन्म की अगर हम कुछ भी झलकियाँ देखनी हैं तो हमें पानी में बैठना पड़ता है, पानी में बैठकर फिर इमेजिन करना पड़ता है, फिर उस प्रोसेस को फॉलो करना होता है, फिर वो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस को देखना पड़ता है। ओके,
मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके एक ही बच्चा था पास्ट लाइफ में, आपको सिर्फ एक ही बेबी था, ज़्यादा बेबी नहीं थे, एक ही था, मैच्योर था, मैच्योर था और बहुत क्रिएटिव था, बहुत ज़्यादा। जॉब में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप बिजनेस ही करते थे या कोई पॉलिटिकल वर्क, क्योंकि आप लोगों के बीच में ज़्यादा उठते बैठते नज़र आ रहे हो। आपकी प्रोफाइल बहुत ही, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अच्छी खासी थी, पर मेहनत बहुत की, पैसा बनाया। मुझे काफ़ी स्ट्रांगली आपकी जो बर्थ लाइफ की प्लेस दिखी है वो साउथ वेस्ट में भी दिख रही है। कोई ऐसी प्लेस थी जो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन या ग्रीनी प्लेस रही, मतलब जहाँ पे खेत या काफ़ी ज़्यादा ऐसी ज़मीन थी जहाँ पर आप फार्मिंग कर सकते थे, क्योंकि फार्मिंग मुझे बहुत दिखी है आपकी एनर्जीज़ में। आपकी लाइफ में आपने बहुत कुछ अचीव किया ज़रूर था, लेकिन एक खुशी और एक पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं आपका मिस हुआ, पीस ऑफ माइंड आपको हासिल नहीं हुआ। और इस जन्म में आपको बार बार जो यूनिवर्स पोक कर रही है वो उसी पीस ऑफ माइंड के लिए। यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने आप की हीलिंग पे फोकस करें, आपकी हीलिंग आपके लिए ज़रूरी है। आपका हार्ट चक्र अभी भी ब्लॉक्ड है। अब जब तक अपनी हीलिंग नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ में आप किसी चीज़ को महसूस नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम ये है, मतलब कोई सब लोग 10 लोग नाच रहे हैं, आप डेफिनेटली डांस कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आप हैप्पी फील नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम है। आप कुछ चीज़ें बयां नहीं कर पाते लोगों को, एक अजीब सा अकेलापन है। जब अकेले बैठते तो समझ ही नहीं आता कि क्यों ऐसा फील होता है। पॉसिबिलिटी है कि आपको सपने आए हैं वाटर के रिलेटेड, ठीक है, आप देख लीजिएगा कितनी एक्यूरेसीज आपसे मैच हुई हैं। बट ये आप थे। आपके जीवन में जो व्यक्ति था वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये व्यक्ति काफ़ी टॉक्सिक थे आपके लिए। लेकिन आपकी वाइफ आपको एक नंबर मिली थी, आपकी वाइफ आपको बहुत अच्छी मिली थी, आपकी वाइफ आपको बहुत बहुत सुंदर भी मिली और बहुत केयरिंग भी मिली, आपकी दोस्त बनी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है उसका महत्व, उसका रोल बहुत बड़ा था आपकी लाइफ में। पर कहीं ना कहीं आप अपने दिल से ऐसे टूटे थे कि आपने अपनी वाइफ को ऑब्जर्व किया ही नहीं। मतलब ऐसा था कि आपको इतना बड़ा वो हो गया था ना प्रॉब्लम, जिसके कारण आप उनका प्यार देख ही नहीं पाए। अब उनके प्यार को तकलीफ देते रहे, मतलब इंटेंशनली नहीं, वो आपको फील करना चाहती थी, वो हमेशा आपकी केयर कर रही थी। बट कहीं ना कहीं आपकी वाइफ जूड़ा बहुत करती थी, उनको जूड़ा करने की आदत काफ़ी थी। जूड़ा और फूल बहुत पसंद थे उनको, उनके फूल मुझे बहुत दिख रहे हैं, फूल बहुत पसंद थे उनको। आप शायद उनको कुछ ना कुछ फूल वाली चीज़ें ज़रूर देते थे। जूड़ा बहुत करती थी। और मुझे वाइट कलर ज़्यादा दिख रहा है, वाइट कलर या बॉर्डर, वाइट कलर में कुछ बॉर्डर वाली साड़ियाँ पुरानी मुझे ऐसी दिख रही हैं। बहुत साड़ी ज़्यादा पहनते थे वो, साड़ी ज़्यादा, और जूड़ा करने की आदत ज़्यादा। और खूबसूरती कमाल की थी उनकी, खूबसूरत बहुत थे, फेयर थे, काफ़ी फेयर थे। और उनके फेस पे ये एक चार्म था कि उनकी फेस पे हमेशा एक शाइन दिखती थी, एक फेस पे शाइन थी उनके। मतलब वो आपको देखती हमेशा स्माइल करती, हमेशा आपको देखकर वो स्माइल करती। बट आप उनको देखकर मतलब ऐसे होते थे कि ठीक है, मतलब स्माइल बैक किया और फिर वापस अपने काम पे लग गए। आप उनको वैल्यू नहीं करते थे, आप उनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर चुके हो, इसीलिए आप हील भी नहीं हो पाए। आपकी लव लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। फाइनेंसेस तो आपने जो भी बुरा समय था उसको निकाल लिया था, उसके बाद फाइनेंसेस आपके अच्छे ग्रो हुए थे। फाइनेंशियल लेवल पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। ऐसा दिखाई दे रहा है जो मांगा वो सब पाया, मेहनत की उसके लिए बहुत ज़्यादा, बहुत मेहनत की। आसपास की सराउंडिंग मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अच्छी खासी थी, अच्छे खासे लोग थे, लोग पसंद करते थे आपको काफ़ी ज़्यादा। दिन ब दिन आपकी मैच्योरिटी और आपका ज्ञान मुझे, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है गुरु आपका बलवान था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा आप गुरु कारक थे, दिमाग बहुत तेज़ चलता था, इसलिए बहुत ही लोग जो है आपसे इंस्पायर्ड होते थे। सो अभी जो कर्मा आप अपनी ज़िंदगी में यहाँ लेकर आए हो उसका क्या, उसके बारे में आपको अपनी सेल्फ हीलिंग और सेल्फ लव का प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है। इसको स्किप नहीं कर सकते आप। सेल्फ लव सीखो, प्रैक्टिस करो, ये ज़रूरी है। वरना क्या होगा ना कि आपकी लाइफ में आप इस जन्म में भी खुद को हील नहीं कर पाओगे। हो सकता है आपकी लाइफ में आपको वापस वही पार्टनर मिल गई हैं या मिल गया है, बट आप उसे देखा अनदेखा कर रहे हैं, और जो टॉक्सिक है आप फिर से वही पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं, फिर से टॉक्सिक के पीछे भाग रहे हैं। थोड़ा सा अपनी चक्रा पे, अगर हार्ट चक्रा पे काम करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी एग्जैक्टली कि आपको जो है
किस दिशा जाना चाहिए और कौन आपसे सच्चा प्यार जो है रिटर्न में कौन आपको रिटर्न में सच्चा प्यार दे पाएगा। एंजल्स मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने 111 चुना है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनकी पास्ट लाइफ के रिलेटेड जो भी लेसन्स उन्होंने लिए हैं उसके बारे में उन्हें क्या गाइड करेंगे। वाओ, लॉर्ड शिवा का मैसेज है, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। यूनिवर्स कह रहा है आपको, इनफैक्ट शिव जी कह रहे हैं, महादेव कह रहे हैं कि आपको अपने आप को पुश करना होगा और उठना होगा। आप कंटिन्यू एक जगह पर बैठ गए हो और वहाँ से उस स्थिति से, उस सिचुएशन से निकलने का नाम नहीं ले रहे। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको स्टेप्स बताए जा रहे हैं, हर एक कदम आपको बताया जा रहा है, डायरेक्शन दिखाई जा रही है, पर आप उसे देखा अनदेखा कर रहे हो। बार बार आंखें खुली रखो, अपने विजन क्लियर रखो। आपको जैसे जैसे यूनिवर्स कह रहा है गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहना है और खुश रहना है, हैप्पीनेस फील करनी है। आप पॉजिटिव रहेंगे तभी ही आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएंगे, नहीं तो लाइफ बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप हैप्पी नहीं हो। ठीक है, अपनी हार्ट चक्रा पे फोकस करें और अपनी हीलिंग पे ध्यान दें। ओके, सो ये थी आप लोग की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक चिपका देना, कमेंट कर देना, आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप बुकिंग की डिटेल्स देख सकते हैं, व्हाट्सअप का नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। ठीक है, और स्ट्रिक्टली कॉल ना करें। मुझसे पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, चार्जेबल होती है। जो फ्री रीडिंग्स है उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं www.thedivinetarot.online.com। उसी वेबसाइट पे आपको मेरे कोर्सेज भी मिल जाएंगे। आप खुद कोर्सेज सीख कर अपने लिए खुद की रीडिंग और दूसरों के लिए भी रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इनफैक्ट एक हीलिंग का बहुत बेहतरीन प्रोसेस है। अगर इसको सीख गए तो भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी हील हो सकते हो। ठीक है, कोई भी कोर्स आप ट्राई कर सकते हो, सारे स्पिरिचुअल कोर्सेज मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, और उसके अलावा अमित भैया से अगर आप लोगों को हार्ट चक्रा के लिए हीलिंग के लिए जो है ब्रेसलेट बनवाना है, उन्हें ज़रूर इन्फॉर्म करें, उन्हें कहें कि हार्ट चक्रा की हीलिंग के लिए मुझे चाहिए, तो वो आपके लिए वो डिज़ाइन कर देंगे। ओके, अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करें। आज संडे है, वीकली रीडिंग्स में पोस्ट करूँगी, इसलिए मिस नहीं करना। ठीक है, अब आते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन्होंने चुनाव किया था 2222 का। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने 2222 को चुनाव किया है उनकी पास्ट लाइफ के बारे में बताएं। उनके पास्ट लाइफ, उनकी पर्सनालिटी, उनका स्वभाव, उनका नेचर, उनके आसपास की सराउंडिंग, उनकी लव लाइफ, उनके फाइनेंसेस, सब कुछ बताएं और उनका वो कर्मा बताएं जो वो अपनी पास्ट लाइफ से इस जन्म में लेकर आए हैं। वो किस प्रकार के इंसान थे, मर्द थे, औरत थे, क्या थे, प्लीज़ एक्सप्लेन करें। उनकी लव लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करें, उनके फाइनेंसेस, उनकी पढ़ाई, उनके घर वाले, उनकी हेल्थ, सब डिस्कस करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 6 ऑफ कप्स। वीकली रीडिंग्स अगर आप लोग को देखनी है तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं एवरी संडे वीकली रीडिंग पोस्ट करती हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। द डेविल, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी साइन पास्ट लाइफ में एरीज, लियो, सैजिटेरियस थी और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे एक्चुअली ज़्यादा साइंस मिले, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकती है। ठीक है, सो ओवरऑल सारे ज़ोडिएक साइन तो ऑलरेडी कवर हुए हैं, लेकिन मुझे जो एनर्जीज दिखी मैंने आपको शेयर की है। आप पास्ट लाइफ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पिछले जन्म में आप बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन लेकर काम करने वाली पर्सनैलिटी रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना, फैमिली का भी देखना, फ्रेंड्स का भी देखना, इसका भी संभालना, सबके लिए सदैव खड़े रहना, ज़रूरत से ज़्यादा वर्क प्लेस पे लोगों के लिए अवेलेबल रहना, लव लाइफ में अवेलेबल रहना, ओवर बर्डन लेने की आदत थी आपको। पिछले जन्म में आप ज़रूरत से ज़्यादा जो है लोगों के लिए अवेलेबल रहे, ना बोलने में आपको दिक्कत रही, हमेशा आप ना नहीं बोल पाए। ऐसा दिखाई दे रहा है किसी भी व्यक्ति को आप ना बोल दें, ये आपके लिए आसान कभी नहीं था, कभी नहीं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने जो है, आप लड़की थे बेसिकली, आप अगर लड़का भी हैं आज के इस जन्म में, लेकिन आप पिछले जन्म में लड़की थे। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े से मेहनती तो ज़रूर थे, लेकिन साथ ही साथ थोड़े से लेज़ी भी थे।
ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काम वाम में आपका कुछ खास मन नहीं लगता था। पिछले जन्म में आप कुछ खासा काम या पैसों के मामले में ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। ये पैसे कमाने हैं, बड़ा नाम करना है, ये करके दिखाना है, वो करके दिखाना है वाला आपके अंदर बिल्कुल भूत नहीं था। जो जैसा था आप उसमें खुश थे, जितना मिलता था आप उसमें खुश थे। आपकी ज़िंदगी बड़ी सिंपल थी, आप बहुत सिंपल लाइफस्टाइल जीने के आदी रहे। आपने ज़रूरत से ज़्यादा अपनी लाइफ में नहीं डिमांड किया, ना मांगा। सोचते बहुत थे, ओवर थिंकिंग बहुत करते थे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दिल में कई बार सोचते थे कि नो बोलना है, अब नहीं, अब इसको आया तो नो बोल दूंगी या इसको झाप दूंगी, ऐसा सीधा करूंगी, लेकिन बोल नहीं पाते थे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लड़ने में आपको बहुत डर लगता था, आप लड़ते नहीं थे। आपको लड़ने से प्रॉब्लम थी, आपको आर्ग्यू करने से प्रॉब्लम थी, और आपको ये लगता था कि किसी को भी मैं हर्ट ना करूं। आप लोगों को हर्ट ना करने के चक्कर में ज़रूरत से ज़्यादा एंटरटेन करते थे, और इसके चक्कर में लोग आपका फ़ायदा बहुत उठाते थे। बहुत लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा आपसे बेनिफिट निकाला है, बहुत ज़्यादा, और आप ये देख पाते थे लेकिन आप कुछ करते नहीं थे। बेसिकली आपका वो स्वभाव बन चुका था जहाँ पर आप बोलते थे कि मैं ऐसा ही हूँ या मैं ऐसी ही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपने चाइल्डहुड में, जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, किसी तरीके का सेपरेशन फेस किया था बचपन में। आपके पास लाइफ में बचपन में आपने किसी सेपरेशन को फेस किया। ये माता पिता का सेपरेशन हो सकता है, या आप माता पिता से अलग हो गए। किसी कारणवश आपकी ज़िंदगी में भूकंप आया बचपन में। बचपन में आपने बहुत ज़्यादा ट्रॉमा का सामना किया। चाइल्डहुड मेमोरीज आपकी कुछ अच्छी नहीं रही। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है चाइल्डहुड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आप रोते बहुत थे, आप तकलीफ़ से बहुत गुजरे। चाइल्डहुड मेमोरी में आप बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके सर पे चोट भी आई थी। आपके सर पे शायद कोई मार्क है, सर पे मुझे कोई मार्क दिखाई दे रहा है। कभी कभी बैठे बैठे पैर में दर्द होता है आपको बहुत, पैर में या वन साइड के हेड में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को स्टमक इश्यूज़ काफ़ी होते हैं। यस, वो इसलिए होता है क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पॉसिबिलिटी है कि अब्यूसिव नेचर ज़्यादा सहा है चाइल्डहुड में। मतलब टॉर्चर या मारपीट, या बाप की या माँ की पिटाई, किसी की पिटाई बहुत आपने सही है, जिसके कारण वो वाला जो हेल्थ इशू है वो आपको इस जन्म में भी फेस करते हो आप। कभी कभी आपको इसलिए प्रॉब्लम्स होती हैं। आपका चाइल्डहुड अच्छा नहीं था पास्ट लाइफ में। आप चाइल्डहुड में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे, और दिस इज़ द ओनली रीज़न आपको कैसा हो गया था ना कि किसी भी चीज़ में इच्छा रखना, किसी चीज़ को लेकर खुश होना आपको बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता था कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। पहले से ही खुद को कम समझने की आदत थी, कॉन्फिडेंस की कमी थी, क्योंकि लोगों का दबाना आपके ऊपर हमेशा ज़्यादा रहा। लोगों ने आपको दबाया काफ़ी ज़्यादा, आपके ऊपर हैवी एनर्जी दिखाई दे रही है, लोगों ने आपको काफ़ी दबाया। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि लोग आपको समझ नहीं पाते थे। आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, लोगों के लिए आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। उन्हें हमेशा लगता था कि आप जो है या तो रॉन्ग हो, या तो अपनी दुनिया में रहते हो, आप अपनी ज़िंदगी में जीना पसंद करते हो। आप बेसिकली, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी के साथ भी एक बॉन्ड या कनेक्शन फील नहीं कर पाते थे। किसी को भी मतलब ऐसा फील नहीं कर पाते थे कि ये आपकी मदद करने के लिए है। आपको हमेशा लगता था कि ये आया है बाद में कुछ दिक्कत देंगे, लेकिन आप फिर भी उनके लिए अवेलेबल रहते थे। आपका मन बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत प्रोत्साहन और मोटिवेशन देता था। आपका मन आपको हमेशा, आपका अंतर्मन आपको मोटिवेशन देता था, पर आप जो है अपने अंदर बिलीव नहीं कर पाते थे। अपने ऊपर बिलीव करने में आपको प्रॉब्लम थी। आप खुद पे विश्वास नहीं कर पाते थे। आपकी शादी ज़रूर हुई, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप अपनी शादी से कोई खासा खुश नहीं थे। पास्ट लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि शादी में इनफैक्ट बहुत ज़्यादा स्टक फील करते थे, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता था कि हैप्पी नहीं हो। आपने लाइफ का बहुत लंबा स्ट्रगल झेला। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है काफ़ी लंबे टाइम तक आप जो है अपनी लाइफ में बहुत ट्रॉमा और पेन फील करते रहे, बहुत लंबा टाइम तक। आपके जीवन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जब बेबी हुआ उसके बाद आपकी लाइफ ने एक नया टर्न लिया था। बेबी होने के बाद आपके जीवन में तब तक बहुत संघर्ष रहा, बहुत। फाइनेंशियल स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं दिखाई दे रही। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ खास पैसे में नहीं थे आप, बहुत ही ना के बराबर पैसा, और मेहनत करने का मन नहीं करता था आपको। आप बेसिकली इतना ओवर थिंक करते थे ना कि आप अपनी दुनिया में ज़्यादा गायब रहते थे, अपनी दुनिया में ज़्यादा खोए खोए नज़र आ रहे।
आपको कोई बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा, कोई पर्सन था जो आपको बहुत अट्रैक्ट, आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहते थे, बट उसके साथ कहानी बनी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो व्यक्ति की शादी कहीं और हुई। उस इंसान की शादी पर आपकी हमेशा इच्छा रही कि उस व्यक्ति से आपकी शादी हो जाए, बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी इच्छाएं बहुत रही। आप जिससे आपने शादी की उसके साथ आप खुश नहीं थे, उसके साथ आप खुद को बंधा हुआ, घुटा हुआ, बहुत तकलीफ में महसूस करते थे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बुरे इंसान थे, बट ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अपनी दुनिया में जीने वाले व्यक्ति थे। वो अपनी ज़्यादा परवाह करते थे, अपनी लाइफ में ज़्यादा रहते थे, वो भी समाज के इर्द गिर्द ज़्यादा बैठते थे। फैमिली क्या बोलती है, अगर फैमिली आपके खिलाफ होती थी तो वो भी मतलब कुछ रिएक्ट नहीं करते थे। ऐसी वाली एनर्जी है जहाँ पर आपको सहने की आदत पड़ गई थी, मतलब एक घुटन में एक ऐसी ज़िंदगी को जीने की आदत पड़ गई थी आपको, जिसका ऐसा हो गया था कि आपको ऐसा लगता था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है आपकी ज़िंदगी में, ये सब जो हो रहा है वो नॉर्मल है। लेकिन आप किसी को बहुत ज़्यादा मन ही मन पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपको बहुत दिल से कनेक्ट हुआ था। उसकी स्माइल, उसका स्टाइल, उसकी देखने का नज़रिया आपको जैसे कि अंदर ऐसे आपके रोंगटे खड़े हो जाते थे, लाइक इस तरीके की एक एनर्जी देता था वो आपको। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उससे कनेक्टेड रहते थे। शादी के बाद भी आप उसको भूले नहीं हो, और शादी के बाद भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उसको लेकर बहुत इंटरेस्टेड रहे, बहुत दूर खड़े रहकर देखना, उसके बारे में जानकारी रखना, उसको चेकआउट करना। तब का तो व्हाट्सएप वगैरह नहीं, लेकिन आप ज़रूर उसको फॉलो करते थे, आप उसको चेकआउट करते थे, आपको वो बहुत पसंद था। वो आकर्षित काफ़ी ज़्यादा था, और मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा टाइम हुआ इसको, बहुत लंबा टाइम। उसके साथ पॉसिबिलिटी है कि एक बार आप फिज़िकली इन्वॉल्व भी हुए थे, बट आपको उसकी पॉसिबिलिटी पता थी कि वो आपके लिए जो है आगे कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए आप चुप रहते थे। शादी से पहले आप फिज़िकली इन्वॉल्व हुए थे उसके साथ, शादी के बाद नहीं, शादी से पहले, बट आप उससे अटैच रह गए, पर वो व्यक्ति आपसे ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहा। वो व्यक्ति कभी आपको जो है कनेक्ट नहीं कर पाया, रहा ज़रूर आपके इर्द गिर्द, लेकिन आपसे कनेक्ट नहीं कर पाया आपकी फीलिंग से। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके बच्चे के बाद आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आया, बहुत ज़्यादा। आपके बेबी के बाद आपने अपनी ज़िंदगी में 4 चांद लगाए। आपके जीवन में बहुत सारे उत्सव, बहुत सारे इवेंट्स हुए, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई, कुछ हैपनिंग और खुशियाँ। आपने खुशी को असल मायने में अनुभव करना अपने बच्चे के बाद ही सीखा। जब आपको बेबी हुआ उसके बाद आपकी जीवन के, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ आपका बच्चा था आपकी लाइफ में, और कोई आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं था। आपके जीने का, आपके उठने बैठने का नज़रिया बदल चुका था उसके बाद। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत खुश रहने लगे थे, बहुत हैप्पी रहने लगे थे। आपके लोगों के बीच में आपका नाम उसके बाद बना, आपके बच्चों के बाद। ठीक है, 2 बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की थी आपको, एक लड़का एक लड़की थी आपको। बट आपका स्पेशली जो फर्स्ट बेबी हुआ, उस बेबी के कारण ही आप बहुत ग्रोथ हुए। आपको आपका सोचने का नज़रिया, हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखने का नज़रिया, जिस व्यक्ति को आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड मानते थे उससे डिस्कनेक्ट हुए थे उसके बाद ही आप अपने जीवन में बहुत फोकस्ड हो गए। पैसों में भी बढ़ोतरी उसके बाद ही हुई आपको। पैसों में तब तक आपने बहुत ज़्यादा तंगी झेली, फाइनेंशियल लेवल पे आप ग्रो नहीं कर पा रहे थे। आप बिज़नेस या कोई काम नहीं करते थे, आप बेसिकली एक हाउसवाइफ दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा कुछ काम वाम में नहीं। लेकिन हाँ, कला क्षेत्र में आपका बहुत इंटरेस्ट रहा हमेशा, कला के रिलेटेड, यानी कि पेंटिंग या किसी तरीके की ड्राइंग्स या क्रिएटिवली शाइनी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती थी बहुत ज़्यादा। शाइनी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती थी, कोई भी चीज़ चमकती हुई आपको बहुत अट्रैक्ट करती थी, चाहे वो आईना हो, बॉल्स हो, या कोई भी शाइनी चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्ट करती थी, आपको पसंद आती थी। आप उसके साथ कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते थे। पॉसिबिलिटी है कि पॉट वगैरह जो है उसको सजाते थे। घर को सजाना आपको पसंद था, पर अपनी दुनिया में ज़्यादा आप सीमित रहे। आप ज़्यादा बाहर घूमने फिरने वाले व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे, आप ज़्यादा घूमते फिरते नहीं थे, और लोगों को आपने, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, काफ़ी टाइम तक संभाला। आपकी डेथ मुझे काफ़ी स्ट्रांगली किसी इंसान, किसी आदमी के कारण होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी डेथ बहुत लेट हुई, मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी कम उम्र में चले गए थे आप, नहीं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपने बच्चों की शादियां देखी है, आपने अपने बच्चों की शादी वादी देखी, उसके बाद आपकी डेथ हुई थी।
और वो किसी व्यक्ति के कारण हुई थी। किसी व्यक्ति का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गुस्सा या स्वभाव, किसी को आपसे पैसे चाहिए थे, पॉसिबिलिटी है चोरी वगैरह करते हुए आपको किसी ने मारा, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई सेल्फिश व्यक्ति था जिसने आपको तकलीफ पहुंचाई, हर्ट किया। पर बहुत बुजुर्ग दिख रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आप ही के फैमिली में से कोई था, आपके डैड, पता नहीं क्यों मैंने डैड बोला, आपके हस्बैंड, सॉरी आई डोंट नो मैंने क्यों डैड बोला, मुझे नहीं पता, मेरे मुंह से निकला, शायद उसका कनेक्शन हो कुछ, एनीवेज हो सकता है। बट मुझे आपकी एज ज़्यादा दिख रही, तो मुझे नहीं लगता आपके डैड होंगे उस टाइम। आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके बच्चे नहीं होंगे, डेफिनेटली नहीं, आपके बच्चे नहीं हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या कोई व्यक्ति जो चोरी वोरी करने आया था। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है उसी पास्ट लाइफ से अगर मैं देखूं तो आप क्या उठा कर ले आए, आपका काइंड बिहेवियर तो आप अभी भी लेकर आ गए हो वापस उसी पास्ट लाइफ से, अभी भी नो नहीं बोल पाते हो, वो प्रॉब्लम अभी भी दिखाई दे रही है, आप उस आदत से आप भी बाज नहीं आए हो, वो आदत आज भी है आपकी। ज़रूरत से ज़्यादा काइंड बिहेवियर, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के लिए अवेलेबल, ज़रूरत से ज़्यादा किसी को ना बोल पाने में आपको बहुत घुटन होती है, अजीब सी एक तकलीफ सी होने लगती है आपको अपने आप के लिए। आप जो है कुछ भी हो जाए आपके मन में भले चलता था कि नो बोल दे, पर आप नो बोल ही नहीं पाते थे, आपसे होता ही नहीं था, अभी भी नहीं हो रहा है, वही प्रॉब्लम है, अभी वही दिखाई दे रहा है, ये दिक्कत आज भी है आपको, आज भी आप किसी को ना नहीं बोल पाते हो, अपने लिए लड़ते नहीं हो। मुझे ना एक एनर्जी 1 मिनट फिगर आउट करने दो, हाँ मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है, वेट। आपकी पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सबसे बड़ी तकलीफ पता है उस टाइम पे क्या थी, आपके आसपास सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, बट प्रॉब्लम ये थी, मैं आसपास क्या आपके ऐसा बता रही हूँ कि आसपास के सराउंडिंग लोग पार्टी करते थे, जश्न करते थे, या कोई घर में उठना बैठना जो है मेहमानों का होता था, लोग आपस में खुश होते थे कोई भी तरीके के इवेंट्स को अटेंड करके फैमिली के जो आसपास में, बट आप जो है अंदर ही अंदर परेशान रहते थे, आप खुश उस प्रेजेंट मोमेंट को आप एंजॉय नहीं करते थे, उस प्रेजेंट मोमेंट से आप गायब रहते थे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों से, तो ज़रूरत से ज़्यादा अटैच रहे आप, बहुत अटैचमेंट रहा आपका बच्चों से, बहुत, आप अपने बच्चों को ही अपनी दुनिया मान चुके थे, आपका हंसना बोलना उठना बैठना आपका बच्चों से ही शुरू हुआ, ऐसा दिखाई दे रहा है। उससे पहले आप तो कुछ मतलब अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं रहे थे, अपनी ज़िंदगी में आपने बहुत एकदम परेशानी खड़ी करके रखी थी। माइनस में मुझे अगर दिखाई दे रहा है कि वहाँ से जो आप इस जन्म में लेकर आए हैं वो ये है कि आपके सोच विचार, आप अपने सोच विचारों को नहीं बदल पाए, खुद में एक कॉन्फिडेंस की कमी कभी कभी महसूस करना, खुद को ये महसूस करना कि मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, अभी भी मुझे कोई नहीं समझता, या लोग मेरे इर्द गिर्द सब खुश हैं पर मुझे खुशी महसूस नहीं होती, ये सोच आप पिछले जन्म से अभी भी इस जन्म में ले आए हो अपने साथ। काइंड हो, मैं ये नहीं कह रही कि लोगों के साथ आप अवेलेबल नहीं हो, बहुत स्वीट, बहुत लविंग, नर्चरिंग टाइप के हो आप, बट प्रॉब्लम ये है, हाँ भी बहुत, हर चीज़ पे हाँ लोगों को फ़ायदा उठाने देते हो, ना बोल ही नहीं पाते, ये भी मैंने माइनस पॉइंट लिखा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते हो, कई बार उस क्षण में ये सोचते हो कि ये सामने वाला जो है मेरे को समझता नहीं है, ये मेरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, ये मेरे को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। इम्पॉसिबिलिटी है कि ये जो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद था ना उस जन्म में, वो इस जन्म में भी आपसे टकराया है ऑलरेडी, पॉसिबिलिटी है कि आप उससे मिल चुके हो, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, आप मिल चुके हो वापस इससे, इस व्यक्ति को आपने अपने साथ एक नॉट बनाकर, मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है, खींच लिया है कहीं अपनी तरफ, लेकिन वही टॉक्सिक एनर्जी वापस कंटिन्यू हुई है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप इस व्यक्ति से डिस्टेंस फील नहीं कर पाते होगे और कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति की एनर्जी लिब्रा है, टॉरस है, पाइसेस है, एरीज है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस व्यक्ति से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, और ये करंट सिचुएशन में भी है आपके साथ, क्योंकि आप पास्ट लाइफ में भी इस व्यक्ति को नहीं छोड़ पाए। आप अपना कर्मा, जो प्रॉब्लम ये था ना कि आपके आसपास क्या हो रहा था उसमें आप इंजॉय ही नहीं करते थे, और कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड रहे आप लोगों से, आपकी दुनिया में सिर्फ आपके बच्चे और आप ही रहे। तो ये जो आपका नेचर था वो अच्छा नहीं था, वो अभी भी कंटिन्यूड है, और ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल रहना सही नहीं है आपका। इस जन्म में भी अगर यही प्रॉब्लम है तो आप ना बोलना सीखो, जो चीज़ आपको सही नहीं लगती वहाँ पर आप थोड़ा सा
बोलना, बात करना सीखो। हमेशा अवेलेबल रहना सही नहीं है और इससे आपका फ़ायदा बहुत लोग उठाते हैं, बहुत लोग। पॉसिबिलिटी है कि आपको हाइट से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ऊंचाई से थोड़ा सा आप डरते हो। ऊंचाई देखकर या आप टेरेस पे खड़े हो जाओ या सीढ़ियों से उतरते वक्त या चढ़ते वक्त आपको हाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। हो सकता है कि आप हाइट से फोबिया करते हो, हाइट से। और स्नेक्स या तो आपको बहुत दिखते होंगे सपने में, ये आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। ये इसलिए नहीं कि भाई स्नेक्स ने आपको ये जो है डंक मार दिया था, नहीं। आपकी मृत्यु जो हुई थी वो किसी के मारने से ही हुई थी, किसी ने मार दिया था आपको। आपकी नेचुरल डेथ नहीं हुई थी, इंसिडेंट हुआ था आपके साथ। किसी के गुस्से ने, किसी के एग्रेशन ने, किसी के लालच ने आपकी जान ली थी। बट अच्छी, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है लाइफ जी थी, मतलब आपने जो है एक एज तक आपने लाइफ को देखा है, आपने अपने बच्चों की शादी भी देखी है। पॉसिबिलिटी है कि बच्चों के बच्चों को भी देखा है, तो पॉसिबिलिटी है। बट ऐसा है कि आपने पैसा स्पेशली अपने बच्चों के बाद कमाया, बिकॉज आई कैन सी कि आपने बहुत सारा गोल्ड पहना हुआ है, काफ़ी गोल्ड या काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज, स्पेशली एक्सेसरीज तो बहुत है। क्योंकि मैंने आपको बोला ना, आपको शाइनी चीज़ें बहुत पसंद थी, शाइन आपको अट्रैक्ट करता था हमेशा, तो शाइन से आप अट्रैक्ट होकर वही पहनते भी थे। ये तो अब हम लोगों ने देख लिया आपकी लाइफ में आप क्या उठाकर ले आए, आपका व्यक्तित्व कैसा था। अब देख लेते हैं, आपकी शादी बुरी नहीं थी, बट ऐसा था कि मेन बच्चे से आप ज़्यादा अटैच रहे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कनेक्टेड सिर्फ एक ही व्यक्ति से रहे, अपने जो जिसको आप पसंद करते थे बहुत, वरना शादी या किसी चीज़ से आप कनेक्ट नहीं हो पाए। यूनिवर्स मुझे बताएं, एंजल्स मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने भी 222 फाइल को चुना है। प्लीज एक्सप्लेन। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम। याद रखना आप एक पथ पर हैं, आपको धीरे धीरे चलना है और अपनी हैप्पीनेस की तरफ पहुंचना है। यूनिवर्स आपको कह रही है कि हरदम झटके में एक्सपेक्ट मत करो कि एक ही दिन में मेरे पास सब कुछ हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी और मैं खुश रहने लगूंगा और खुश रहने लगूंगी। नहीं, यूनिवर्स कह रहा है सब्र रखो और एक एक स्टेप आगे बढ़ो। अपनी खुशियों के लिए आप क्या क्या चीज़ें बदल सकते हो अपने अंदर, वो एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। एकदम झटके से एक्सपेक्ट मत करो। अगर हेल्थ बहुत ख़राब रहती है तो झटके से सुधार की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। धीरे धीरे पहले डाइट ध्यान दो, फिर वर्कआउट करो, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लिक्विड्स बढ़ा दो, पानी पियो, उसके बाद इम्प्रूवमेंट होगा। झटके से नहीं होगा। लव लाइफ में भी यही होगा, फैमिली में भी यही होगा। पॉसिबिलिटी है कि इस जन्म में भी आपकी शादी में थोड़ी सी अड़चनें आई होंगी या आएंगी। थोड़ा सा ध्यान देना। शादी के प्रस्ताव को मैं कहूँगी कि प्रॉपर एनालिसिस के साथ ही एक्सेप्ट करना। मैं ये नहीं कहूँगी कि बंदा आपकी गलत पर्सन से शादी होगी, बट ये कहूँगी कि एक बार आप जो है चेकिंग करवाना कि आप उसके साथ कंपैटिबल रह पाएंगे कि नहीं, खुश रह पाएंगे कि नहीं, वो इम्पॉर्टेंट है। आप दोनों का नेचर मैच करेगा कि नहीं, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी बच्चों को तो मैं इस लाइफ में भी देख रही हूँ, आपके बच्चे आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आपके मतलब ऐसा दिख रहा है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन ही आपके सामने सब कुछ वापस लौटेगा, ठीक है। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक चिपका दो जल्दी से और कमेंट कर दो आई क्लेम दिस एनर्जी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। उसके अलावा आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे नहीं हो, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, फटाक से वीकली पोस्ट जो है मैं डालती रहती हूँ कि हर हफ्ता आपका कैसा रहेगा। कोर्सेज वगैरह के लिए आप मेरी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.thedivinetarot.online। वहाँ पर आप फ्री रीडिंग्स के लिए भी चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे फ्री रीडिंग्स आप अपनी खुद कर सकते हैं कार्ड्स का और टॉपिक का चुनाव करके। दूसरा, आप जो है कोर्सेज ट्राई करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पे माई कोर्सेज हैं, वहाँ पर आप जाएं, जो भी कोर्सेज आपको पसंद आए आप अपने हिसाब से चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों को अपनी हीलिंग के लिए या स्ट्रेस के लिए या थोड़ी सी कॉन्फिडेंस और बोलते हैं ना बूस्ट के लिए, जिस तरह आप ना नहीं बोल पा रहे हो का प्रॉब्लम है, उसके लिए अगर आप ब्रेसलेट बनवाना चाहते हो तो अमित भैया को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर मैंने वीडियो पे दे दिया है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, उसके लिए व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, उसका नंबर मैंने दे दिया है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब आते हैं फाइल नंबर 3 जिन्होंने 10-10 चुना है। मैं 1 मिनट ब्रेक लूँगी, वेट। अब देखते हैं जिन्होंने 10-10 नंबर चुना है उनकी पास्ट लाइफ कैसी थी। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, जिन्होंने 10-10 चुना है, फाइल नंबर 10-10 चुना है, गाइड करें कि उनकी पास्ट लाइफ कैसी थी, उनका कैरेक्टर, उनकी पर्सनालिटी,
उनका स्वभाव, उनकी लव लाइफ, उनका फाइनेंस, उनकी स्टडीज़, उनके कर्मा जो पिछले जन्म के वो यहाँ लाए हैं, वो मर्द थे औरत थे वो बताएं, फाइनेंसेस बताएं, उनका बिजनेस बताएं, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, दी वर्ल्ड, दी मैजिशियन, 8 of wands, justice, 3 of cups, bottom of the deck, the chariot. ओके, जो मुझे आपकी एनर्जीज मिली है पहले उसके बारे में बता देती हूँ। काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है पिछले जन्म में आप लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या जेमिनी राशि मुझे काफ़ी स्ट्रांगली दिख रही है। और पाइसेस एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी है कि पाइसेस एनर्जी के थे, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, यानी कि पास्ट लाइफ में अगर मैं देख पाऊँ तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहना और अपने आप पे फोकस्ड रहना, बहुत दिखाई दे रहा है। पोटेंशियल काफ़ी था आपके अंदर, बहुत ज़्यादा फेमस थे। पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत फेमस थे, बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सनालिटी और आपके ऑरा में कुछ ऐसा था जो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करता था। आप बोलते अच्छा थे, आप दिखते अच्छा थे, काफ़ी स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। पहनावा, उठना बैठना आपका बहुत अच्छा था और माइंड जहाँ चलना चाहिए वहाँ बहुत अच्छा चलाते थे। बहुत जहाँ पे दिमाग चलना चाहिए वहाँ दिमाग घोड़े की तरह आपका तेज़ दौड़ता था। समय काफ़ी बलवान दिखाई दे रहा है पास्ट लाइफ में आपका, ऐसा दिखाई दे रहा है। समय बहुत बेहतरीन था और मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इंडिया में तो नहीं दिख रहे हो, मुझे आप फॉरेन में दिखाई दे रहे हो। पॉसिबिलिटी है कि आप फॉरेनर थे, गोरे, काफ़ी फेयर फॉरेनर थे। पॉसिबिलिटी है इंटरनेशनल थे, आप इंटरनेशनल किसी प्लेस या किसी ऐसी जगह पे दिख रहे हो जैसे मुझे बहुत ज़्यादा फॉरेनर की एनर्जी आ रही है आपके अंदर। आप गोरे थे, काफ़ी ज़्यादा सुंदर, काफ़ी थे, काफ़ी ज़्यादा। ओकेजनली पॉसिबिलिटी है कि आप जो है खाते पीते थे और इन्जॉय खूब करते थे। लाइफ को बहुत अच्छे से इन्जॉय करना ये आपको बहुत अच्छे से आता था। हमेशा लोगों के इर्द गिर्द बहुत रहे हो आप, बहुत ज़्यादा सोशलाइज करना, लोगों के साथ उठना बैठना, बहुत ज़्यादा एक एक क्षण को जीने की एक कला थी आपके अंदर, बहुत ज़्यादा। आपको लगता था लाइफ अभी है, कल का कोई भरोसा नहीं, इसलिए आप आज में बहुत इन्जॉय करते थे, बहुत ज़्यादा। आपकी चाइल्डहुड जहाँ पे मैं देखूँ ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है चाइल्डहुड आपका ब्रिलियंट था, बहुत अच्छा। आपका चाइल्डहुड बहुत अच्छा, जो मांगा वो पाया, अच्छी खासी लाइफ, अच्छी खासी ज़िंदगी। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि आप इकलौते बच्चे थे अपने माता पिता के, जो मांगते थे वो आपके हाथ में हाजिर होता था। हमेशा हमेशा आपका जीवन बहुत ही खुशियों से, चाइल्डहुड तो बहुत अच्छा, आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज बहुत रही, दोस्त बहुत बनाए आपने। पॉसिबिलिटी है कि आपके पास पेट भी था, पेट्स भी थे आपके पास। आपको जुगनू बहुत पसंद थे, जुगनू की रोशनी, बटरफ्लाइज, ये आप बहुत अट्रैक्ट करते थे। जुगनू, बटरफ्लाइज, तारे देखना आपको बहुत अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा। आप घंटों घंटों तारे देखते थे, खुद भी देखते थे और अपने दोस्तों को भी बैठा देते थे। कोई ऐसी फील्ड टाइप की ऐसे दिख रही है एनर्जी जहाँ पर आप घंटों घंटों तारे देखते थे, आसमान में देखना आपको बहुत पसंद था। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ खासा स्पिरिचुअल नहीं थे आप उस टाइम पे, बस आपको अंदर से पॉजिटिविटी फील होती थी, कॉन्फिडेंट थे और बस आपको उसके लिए कभी भी ऐसा कभी नहीं लगा कि अच्छा मुझे ये करना चाहिए, मुझे ज़िंदगी में तकलीफ़ है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये स्ट्रेस बहुत लेते थे आप, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा लोगों के आपको बार बार जज करने से आप थोड़े से परेशान थे, क्योंकि लोगों को आपका उठना बैठना बिल्कुल कुछ खास समझ में नहीं आता था।
आपका स्टाइल, आपका उठना बैठना, आपका पहनावा, आपकी सोच, आपका एंजॉय करना लोगों को समझ नहीं आता था। आपकी लाइफस्टाइल से लोगों को प्रॉब्लम रही, लोग आपसे जेलस बहुत रहे, बहुत जेलसी, बहुत आर्ग्यूमेंट्स, बहुत कंपटीशन का सामना किया आपने। आप बेसिकली उनसे परेशान होते थे, मतलब बेसिकली अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते थे, लेकिन लोगों की सोच समझ या लोगों का कंजर्वेटिव नेचर या आपको रेस्ट्रिक्ट करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं था। आप बेसिकली उड़ने वाले व्यक्ति रहे, फ्रीडम लवर। फ्रीडम आपको ज़्यादा अच्छा लगा हमेशा। आपकी लाइफ यार मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लग रही है, बहुत इम्प्रेसिव लाइफ जी आपने। ट्रैवल काफ़ी किया है आपने, ट्रैवलिंग मुझे बहुत मिली है आपकी एनर्जीज में। ट्रैवल काफ़ी किया आपने, ट्रैवलिंग, एंजॉइंग, घूमना फिरना काफ़ी किया आपने, एंजॉय किया है अपनी लाइफ को खूब। आपने अपनी लाइफ को, बोलते ना, हर एक क्षण को जीना, हर एक पल को जीना, वो आपने अपने पास्ट लाइफ में किया है। कोई आपको बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करता था ना, या कोई ज़्यादा सर का दर्द बनता था, तो आप उसको डिस्कनेक्ट कर देते थे अपनी लाइफ से तुरंत से। मतलब आप देखते ही नहीं थे पीछे मुड़कर। आप बहुत शक्तिशाली थे, बहुत ज़्यादा। आपको शुरुआत से ऐसा नेचर था आपका कि नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, बाय बाय। मतलब आप पीछे घुसते नहीं थे उसके कि अरे बात नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, वो वाला स्वभाव नहीं था। मुझे ना 2 एनर्जी मिली है आप लोगों की, बाकी 2 पाइल्स में तो मुझे बराबर मिला है, लड़की भी मिली, एक में लड़का मिला। इस एनर्जी में मैं थोड़ी सी ना, मुझे कुछ वाइब्स लड़के की भी आ रही है और कुछ लड़की की भी आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप लड़की थे तो आप बहुत टॉमबॉय टाइप के थे, आप बहुत ज़्यादा लड़कों जैसे रहे, उठना बैठना आपका लड़कों जैसा रहा, बिंदास रहना, ठीक है। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप लड़की थे लेकिन आप बहुत ज़्यादा टॉमबॉय टाइप के थे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मुझे से दिखाई दे रहा है बाल भी बड़े थे, लेकिन आप जो है सोच में, मतलब ऐसा था कि आपकी सोच में ना हमेशा ऐसा लगा कि जैसे वो स्वभाव था कि अरे लड़कों को अच्छी ज़िंदगी, अपने को क्यों नहीं। तो आप थोड़ी सी इस स्वभाव के रहे, भेदभाव पसंद नहीं आता था, इम्पार्शलिटी आप बिल्कुल इंजॉय नहीं करते थे। लाइफ को एक्सप्लोर करना और दुनिया घूमना आपको बहुत पसंद था। आप हमेशा वर्ल्ड टूर और वर्ल्ड को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना चाहते थे। आपको लगता था लाइफ इज शॉर्ट, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मुझे ज़िंदगी को पूरी तरह से जीना है। आपकी ऑब्स्टेकल ये दिखाई दे रही है कि आप कभी थकते ही नहीं थे बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। आप थकते ही नहीं थे, आप बहुत एनर्जेटिक थे, बहुत एक्टिव थे, आपको कभी थकान महसूस ही नहीं होती थी कभी भी। आप जो है ना थकते थे, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और दिख रही है, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते थे। फैमिली में क्या हो रहा है, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपको बिल्कुल नहीं पड़ी रहती थी। सोसाइटी के हिसाब से चलना है, इसको हाँ बोलो भाई, मम्मी पापा अगर ये बोल रहे तो मेरे को यही सुनना चाहिए, नहीं। आप अपने मन के राजा थे, आपकी ज़िंदगी में आप अपने हिसाब से चले हो हमेशा। आपको जो लगता है वो ही सही है, आप कभी भी उनके अनुसार, लोगों के अनुसार नहीं चले। और आप कभी भी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ज़्यादा कोई फैमिली पर्सन नहीं थे। आप एक फ्री बर्ड थे जिसको कंट्रोल कर पाना नामुमकिन था। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ेस नहीं किए, कॉम्प्रोमाइज़ेस किए थे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है काफ़ी चीज़ों में आपने एडजस्ट किया, काफ़ी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ेस किया है। कुछ ऐसे ऐसे सिचुएशंस या समय भी आया जहाँ पर आपने जो है चीज़ों को लेट गो करने दिया। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप मेनली टूटे तब थे जब आपके पेरेंट्स चले गए आपके जीवन से। आपके पेरेंट्स का जाना आपको हैंडल नहीं हुआ, आप बहुत ज़्यादा उससे ये हो गए थे, बहुत ज़्यादा। आपका लाइफ को जो देखूँ कि मैच्योरिटी आपके अंदर कब आई थी, तो लाइफ की मैच्योरिटी आपके माता पिता के जाने के बाद हुई थी। आपने अपने माता पिता को खोया था लगभग, मुझे ऐसा लग रहा है 20s या 21-22 की एज में आपने उनको खोया। उसके बाद आप बहुत सीरियस हो गए, उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सीरियसनेस आई। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि एंजॉय करने का तभी भी चस्का आपका टूटा नहीं था, आप चस्का तभी भी आप कंटिन्यूड थे। आपकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हुई थी जो आर्मी पर्सन था या स्पेशली यूनिफॉर्म पहनता था, बिकॉज मुझे यूनिफॉर्म दिखाई दे रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा था जो बहुत डिसिप्लिन था, बहुत रूटीन में था, और बहुत ही लाइक इस तरीके का था, लाइक
स्ट्रेट खड़े रहना, सीधी पीठ रखना, वो एनर्जी दिख रही है। आपकी मुलाकात इनसे सोशल लाइफ के दौरान ही हुई थी। सोशल लाइफ में इन्होंने आपको पहली नज़र में ही पसंद किया था। आप इनको बहुत इंटरेस्टिंग लगे थे बेसिकली, बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद कर बैठे। इन्होंने जैसे ही आपको देखा तो इन्होंने ये पाया कि ये आप एग्जैक्टली वही हो, वैसे ही व्यक्ति हो जैसे ये चाहते थे। फाइनेंसेस के लिए मुझे आप कुछ खासा मेहनत करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। ऐसा दिखाई दे रहा है आपने कभी पैसों के लिए इतना कुछ काम किया ही नहीं। फाइनेंशियल लेवल पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप हमेशा ऐसे रहे हो जो अद्भुत ही पैसा, मतलब ऐसा था कि पैसे की कभी आपको दिक्कत नहीं रही। आप बचपन से ही अच्छी फैमिली में बिलोंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। अच्छा खासा पैसा बनाया आपने। पैसा मतलब आप कभी मेहनत नहीं करते थे। मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि आपने कोई मेहनत की हो, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आप मेहनत करते ही नहीं थे। आपको अच्छी खासी लाइफस्टाइल मिली थी। अपने जो पूर्वज, आपके जो एंसेस्टर्स थे, आपके पूर्वज थे, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके कारण आपके पास पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए आप बहुत खुले दिल के और खुले मिजाज के थे। नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की आदत थी आपको बहुत ज़्यादा। लोगों को जितना ज़्यादा दोस्त बना सकते उतना उतना आपको अच्छा लगता था। आप दोस्ती यारी में बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सोशल लाइफ अच्छी थी आपकी काफ़ी ज़्यादा। इनफैक्ट मैरिटल लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। लाइफ बहुत एंजॉय किया आपने, एक्सप्लोर किया है अपनी अपनी पास्ट लाइफ से। आपको कोई शिकायत हो ही नहीं सकती। मुझे ऐसा दिख रहा है पास्ट लाइफ की आपकी बहुत बल्ले बल्ले रही। अपने अपनी शर्तों पे, अपने अनुसार, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे अपनी लाइफ को जिया है। मैनिपुलेटिव भी थे जो चीज़, और ऊपर से हट बहुत करते थे। एक बार जो चीज़ हो गई हो गई। दोस्त आपने बहुत बनाए, बहुत ज़्यादा। आपकी डेथ ड्यूरिंग ट्रैवलिंग हुई थी। आप ट्रैवल करने के दौरान डेथ से गुजरे हो। कोई मतलब कार एक्सीडेंट हो सकता है, आई डोंट नो, तभी ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि ट्रैवल हो सकता है, कार थी, हो सकता है रथ थी, हो सकता है कुछ था, लेकिन मुझे समुंदर और ट्रैवलिंग दोनों दिख रही। लाइफ अच्छी थी आपकी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई और आपकी लाइफ में नहीं था। सोशल आप बहुत लोगों के साथ थे, उठते बैठते बहुत लोगों के साथ थे, मेल फीमेल, बहुत अच्छा खासा आपका ज़िंदगी था। आपकी लाइफ अच्छी थी। मुझे पता नहीं क्यों वो वाइब्रेशन आ रहा है कि आप तो किसी राजा महाराजा के टाइम की अच्छी लाइफ को, बोलते ना, कोई महारानी टाइप वाली एनर्जी देते हुए दिख रहे हो आप मुझे। कोई बड़े घर के आप जो है पैदाइशी रहे हो, इसलिए आपको पैसों की कहीं भी दिक्कत ही नहीं दिख रही है। मुझे दिख ही नहीं रहा है पैसों की प्रॉब्लम। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है आपकी शादी भी किसी प्रिंस चार्मिंग से हुई थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत डिसिप्लिन था, जो यूनिफॉर्म पहनता था। मुझे तो गोल्फ भी दिखाई दे रहा है, पॉसिबिलिटी है गोल्फ खेलता था। आई डोंट नो तब के टाइम पे गोल्फ था या नहीं, पर जो एनर्जी दिख रही भाई वही बता रही हूँ। वेल बैलेंस्ड, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर थे। मुझे बच्चे नहीं दिख रहे हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे लग रहा है कि बच्चे नहीं थे आपके। बच्चे नहीं दिखे आपके किसी भी एनर्जी में। मुझे बच्चा नहीं मिला कोई भी। शायद बच्चे नहीं थे आपके उस टाइम पे। पर बहुत फेयर थे आप, जैसे भी थे ना आप। फेयर इन द सेंस आप लोगों के साथ सच्चे थे, सच्चाई से चलना, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा वो होना, मतलब फेयर रहना। जब जब जिसकी भी बोलते ना कि मदद कर सकते थे करते थे, पर अपनी लाइफ में ज़्यादा फोकस थे, अपने आप के लिए ज़्यादा जीते थे। आप कभी भी दूसरों के हिसाब से चलने वाली पर्सनालिटी नहीं थे। इसलिए आपके पार्टनर आपको बहुत पसंद करते थे। आपके पार्टनर को आपके अंदर का ये जो स्वभाव था ना, हर दिन खुद को खुश रखने का और एक पॉजिटिव नेचर का, मतलब अपने आप में आप हमेशा ही खुश रहते थे। आप हमेशा ही अपनी लाइफ पे ऐसे रहते थे जहाँ पर आप अपनी लाइफ को कभी भी हैवी नहीं होने देते थे। मतलब कभी भी ऐसे रोने धोने वाली एनर्जी में या सैड नहीं रहते थे। आप हमेशा वेल ड्रेस्ड, अप टू डेट रहने वाली पर्सनालिटी थे। क्या ऐसा कार्मिक चीज़ जो है वो आप लेकर आए हो इस जन्म में? मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कॉम्प्रोमाइज़ेस या फ्लेक्सिबिलिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। किसी चीज़ को लेट गो कर पाना आपके लिए आज भी नामुमकिन है। आप किसी चीज़ को, बोलते ना, अगर कोई चीज़ को आपने पकड़ लिया है तो आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पाते। मान के चले कोई रिश्ता है, कोई रिश्ता आपको वो नहीं दे पा रहा, पर आप ज़िद्दी हो कि मुझे वही रिश्ता चाहिए। यूनिवर्स आपको लेट गो का प्रैक्टिस इस जन्म में भी करवा रही है। आपको सिखा रही है कि तुमको जो चीज़ नहीं मिल सकती उसको छोड़ो और आगे बढ़ो, अपने लिए जियो। बट कहीं ना कहीं आप जो है
आप बेसिकली एक पैम्पर्ड चाइल्ड ज़्यादा रहे, आप एक बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड बच्चे रहे हो जो बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी को देखते आए हो, अच्छी लाइफस्टाइल को फेस किया है। इसीलिए आप किसी भी चीज़ में आप खुद को कम महसूस अच्छा नहीं कर पाते जल्दी, या किसी चीज़ में आपको झुकना या फ्लेक्सिबल होना आपको पसंद नहीं है। आपको लगता है माई वे और स्काई वे, वो एटीट्यूड आपका कभी कभी आपको माइनस पॉइंट में ले जाता है। बाकी नाम प्रसिद्धि काफ़ी हासिल किया आपने, अच्छा खासा नेम फेम हासिल किया। पास्ट लाइफ में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो भी थे बट आप बहुत नोन थे, आपके पास लोगों को बैठना पसंद था, लोग आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना पसंद करते थे, आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा आपको एज ए लाइक क्वीन ट्रीट करते थे। आपकी मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिस एज में आपकी शादी हुई थी उस वक्त भी आप बहुत ब्यूटीफुल थे, बहुत, मतलब ऐसा, सॉरी शादी नहीं, आपकी डेथ में बोल रही हूँ, जिस वक्त आपकी डेथ हुई थी वो एज में आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, बहुत ज़्यादा, मतलब आप तभी भी वेल ड्रेस्ड और अपडेटेड दिखाई दे रहे हो एकदम। किसी इवेंट को अटेंड करने की ट्रैवलिंग के दौरान आपकी मृत्यु मुझे दिखाई दे रही है। बाकी प्रॉब्लम ये दिखाई दे रहा है कि आज भी आप किसी चीज़ को लेकर फ्लेक्सिबल या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हो, कुछ चीज़ों को लेट गो करना आपको आता नहीं है। अगर माई वे नहीं हुआ तो भाई फिर तो तूफान है, फिर तो आप एकदम परेशान हो जाते हो कि मेरे हिसाब से चीज़ क्यों नहीं हो रही है। आप बेसिकली एक फ्री बर्ड हो, आप खुद को बंधा हुआ पैसा पसंद नहीं करते, आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग पसंद होगी, आप बहुत ट्रैवल करते होंगे ना, जब जब आप ट्रैवल करते होंगे आप देखते होंगे कि आपको एक अलग ही फीलिंग आती होगी, आप खुद को ज़्यादा हैप्पी फील कर पाते होंगे, या ज़्यादा लोगों के बीच में जो है, मतलब ट्रैवलिंग लाइक ट्रैकिंग वगैरह भी आपको पसंद आती होगी काफ़ी ज़्यादा, या ट्रैवल करना, कहीं आना जाना, चाहे फिर वो अकेले करे, लेकिन आप अकेले भी किसी जगह पर जाएंगे वहाँ आप दोस्त बना देंगे फटाक से। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपको उसमें, बट येस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ट्रैवलिंग आपको आज भी बहुत अच्छी लगती है। आप ट्रैवल लाइक ऐसा नहीं है कि आप ट्रैवल नहीं पसंद करते, आप अभी भी ट्रैवल से अट्रैक्टेड हो, आप अभी भी बाहर जाना चाहते हो, आप अभी भी घूमना चाहते हो, आप अभी भी लाइफ को फुली एक्सप्लोर करना चाहते हो। बट तब की लाइफ और अब की लाइफ में प्रॉब्लम ये है कि कुछ चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हो, कुछ चीज़ों में रेस्पॉन्सिबल होने की थोड़ी सी वो है प्रॉब्लम, कि भाई चीज़ों को लेट गो करना या चीज़ों को पकड़ कर रखना या सिर्फ अपने बारे में सोचना, थोड़ा सा मुझे वो माइनस पॉइंट दिखाया कि ऐसा दिख रहा है कि वो चीज़ आज भी आप ऐसे ही करते हो कि भाई मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है। सो वो थोड़ा सा है, कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्ट करना आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। लाइफ में अप एंड डाउन होते हैं, उससे डील करना आपको सीखने की ज़रूरत है। आप बेसिकली बहुत स्ट्रांग हो, आप जब अगर ऑब्जर्व करोगे कि आप जब बहुत सोच विचार कर रहे हो या कोई आसपास नेगेटिविटी, आप जल्दी से उसके इम्पैक्ट में आके परेशान होने लगते हो, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा घूमने फिरने लगते हो, सोशलाइज करते हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, आप हैप्पी रहने लगते हो, अचानक से आप बहुत खुश बहुत महसूस होते हो। लव लाइफ में मुझे आपकी पास्ट लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं मिली है, नहीं बिल्कुल नहीं, बट ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो आपकी पास्ट लाइफ का पर्सन है वो अभी आपसे पॉसिबिलिटी है कि मिला नहीं है और मिलेगा, अभी मतलब टाइम है उसको आने में, अभी आया नहीं है, ठीक है, या आई नहीं है अगर आप लड़के हैं तो, बट टाइम है उनको आने में, अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। उनकी एंट्री मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस साल या मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट ईयर तक आपकी लाइफ में होगी। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो पॉसिबिलिटी है कि किसी और व्यक्ति से आपकी शादी हुई है, पर पास्ट लाइफ पर्सन से नहीं हुई है, क्योंकि पास्ट लाइफ पर्सन अभी तक आपकी लाइफ में एंटर नहीं हुआ है, अब एंटर करेगा, एंटर करनी बाकी है, उसकी एंट्री अभी पेंडिंग है आपकी लाइफ में। अभी आपको लाइफ में कुछ लेसन्स जो है सीखने हैं, कुछ लेसन से कुछ लर्न करना है, और कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ और फ्लेक्सिबल होना सीखना पड़ेगा, और अपनी लाइफ में किसी भी सूरत में खुद को हैप्पी वो वाले ऑरा में वापस लेके जाना पड़ेगा। जब तक आप थोड़ा सा भी ट्रैवल नहीं करोगे, अपने आप को हैप्पी नहीं रखोगे, और लाइक वो एक सिचुएशन में रहोगे कि नहीं यार मेरे को ये चीज़ चाहिए, ज़िद करोगे और वहीं डटे रहोगे, अटके रहोगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं जिन्होंने 10-10 का पाइल चुना है। कृष्णा का मैसेज आया है, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, अपने अंदर की स्पिरिचुअल गाइडेंस को ट्रस्ट करें। योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, आपकी जो टेस्ट आपने दी थी, जो परीक्षा का आपने सामना किया है, उसको ऑब्जर्व किया है ईश्वर ने, भगवान ने देखा है, यूनिवर्स ने देखा है। यू आर लव अनकंडीशनली, आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगा। आपकी लव लाइफ में या आपकी ओवरऑल लाइफ में अगर आपने कुछ बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए हैं तो आपको बस बहुत पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा लाइक फ्री होने की ज़रूरत है, बिकॉज आप बेसिकली एक फ्री बर्ड थे हमेशा से। तो आपने जब भी खुद को कैद किया या किसी एक व्यक्ति का मान लिया कि भाई मैं इसी से चोट लड़ाऊंगी, तो प्रॉब्लम आपको होगी। मैं नहीं बोल रही मल्टीपल अफेयर कर लो, नहीं गलत मत समझना,
बट ऐसा है कि अगर आप ऐसा सोचोगे कि नहीं भाई मेरे को ये पिंजरे में डाल दो और इसी बंदे के साथ डाल दो या इसी बंदी के साथ, तो गलत हो। तो आपको अंदर से ना हैप्पीनेस बहुत मिसिंग लगेगी। बट जैसे ही आप सोशलाइज करोगे, डेट करोगे, एक्सप्लोर करोगे लाइफ को, घूमना फिरना, ये आप देखोगे आप धीरे धीरे ना एक अलग लाइफ को जी रहे हो। आप वापस उस ऑरा में अपने पास्ट लाइफ से कनेक्ट हो जाओगे। वापस बोलते ना, जो एनर्जी डिसकनेक्ट हुई है आपकी, उस एनर्जी में वापस आ जाओगे। ठीक है, आपको अपने आप को खुश रखने को मौका देना पड़ेगा, दोबारा उस एनर्जी में जाना पड़ेगा जिस एनर्जी के आप हुआ करते थे। उसके बाद आपके फाइनेंस, हेल्थ, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आपकी लव लाइफ के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आपके पास्ट लाइफ में मुझे यही प्रॉब्लम दिखी है। बाकी हो आप दिमाग से एक नंबर, जो भी काम करोगे बेहतरीन करोगे। आपकी लाइफ में मुझे ऐसा कोई स्ट्रगल या एफर्ट नहीं दिख रहा है। जो भी है वो आपके फ्री रहने से मकसद है। जितना फ्री रहो और जितना जो है, यार देखो, कॉम्प्रोमाइज़ और फ्लेक्सिबल रहने का मतलब ये नहीं कि सामने वाला आपको तकलीफ दे रहा है और आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, द थिंग इज, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो क्या है ना, आप हमेशा अपने लिए जिए हो, राइट। आपकी लव लाइफ में मान के चलो आपकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो गई है जिसने आपको पेन देना शुरू कर दिया है बहुत ज़्यादा। आप उसको सह रहे हो ज़बरदस्ती कि नहीं नहीं मुझे सहना है भाई, ये जो है मुझे जितना मारे मारे, तकलीफ दे, गाली गलौज करे, मुझे चलेगा। उस एनर्जी को छोड़ो, बिकॉज आप दुख, दरिद्रता या तकलीफों को झेलने के लिए पैदा नहीं हुए हो। आपका कनेक्शन अपने आप से करने की जरूरत है। आपको उस एनर्जी को लेट गो करना है कि ठीक है यार, ये कनेक्शन, अगर ये रिश्ता नहीं बन पा रहा है, मुझसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ये सिर्फ मुझे टॉक्सिक दे रहा है, टॉक्सिक एनर्जी दे रहा है, मुझसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये एनर्जी को मैं रिलीज कर दूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में और हैप्पी रहने के लिए और लोगों से मुलाकात करूँ, और लोगों को जानूँ, एक्सप्लोर करूँ। आप बेसिकली और ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करो, लाइफ को, ट्रैवलिंग को, बाहर घूमने फिरने को। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक चिपका देना। जितना डीप हो सका मैंने अपने लेवल पे डीप किया है। और उसके अलावा पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहिए तो व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, चार्जेबल होती है। और उसके लिए नंबर मैंने वीडियो पे और वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इंस्टाग्राम पे संडे का वीकली रीडिंग मैं ज़रूर पोस्ट करती हूँ, तो आप चेकआउट ज़रूर करें, याद से भूल ना जाए। इंस्टाग्राम की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और अगर इंस्टाग्राम पे नहीं, आप फेसबुक पे है, तो फेसबुक का पेज लिंक में मैंने डाला है। मैं फेसबुक पे भी पोस्ट करती रहती हूँ। उसके अलावा क्या बचा, यस, अगर आप लोगों को हीलिंग के लिए या कॉन्फिडेंस के लिए या किसी भी वेट लॉस या हेल्थ इशू के लिए अगर आपके पास आपको ब्रेसलेट चाहिए, तो अमित भैया को कांटेक्ट करें। नंबर मैंने दे दिया है अमित भैया का, आप उन्हें कांटेक्ट करके बनवा सकते हैं। ठीक है, अपने लिए डिज़ाइन करवा सकते हैं। फ्री रीडिंग्स के लिए मेरी वेबसाइट पर चेकआउट करें, www.thedivinetarot.online.com पे। वहाँ पर आप अपनी रीडिंग्स खुद चेकआउट कर सकते हैं, अपने कार्ड खुद चुन सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों मुझसे कोर्सेज सीखने हैं, टैरो के बेसिक, मास्टर्स या रून्स या कैंडल मोनोलॉजी, तो आप मेरी जो वेबसाइट है उस पर चेकआउट कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो से गो थ्रू करेंगे, सारे वीडियोस गो थ्रू करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप खुद अपने लिए भी रीडिंग कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी। ठीक है, सो अब भी मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।